ओके, सो नाउ विल स्टार्ट लैब डायग्नोसिस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऑब्वियसली एक कल्चर को, स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, कलेक्ट अब कहाँ से करेंगे, जो इन्फेक्शन है उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, अगर तो रेस्पिरेशन या फिर उसमें हमारे नोज़ में नेज़ोफेरिंक्स उसमें प्रॉब्लम है, स्प्यूटम लेंगे, ब्रेन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेंगे, लंग्स में प्लूरल फ्लूइड लेंगे। ठीक है, ब्लड ले लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, कलेक्शन कर लिया। ठीक है, जो हमने लिया, जो डिपेंडिंग अपॉन क्या प्रॉब्लम है, कहाँ है, उसे हमने कलेक्ट कर लिया। फिर हमने करनी है सेकेंड टाइम माइक्रोस्कोपी पे हमें उसकी शेप पता लगी, हमने उसको पता लगा कि वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, लैंसियोलेट शेप्ड है, और हमें पता लगेगा कि वो उसके अराउंड एक कैप्सूल है। ठीक है, कैप्सूल कैसे पता लगता है कि उसके अराउंड एक हेलो सा फॉर्म हो जाता है, हेलो। ठीक है, एक अराउंड हेलो क्लियर ऐसा बन जाता है। ठीक है, और उससे हमें पता लग जाता है कि वो एक कैप्सूल है। ठीक है, क्लियर हेलो। देन ये हमने कर लिया सब कुछ। उसके बाद वैसे हम अगर कैप्सूल को हम लोगों ने स्पेसिफिक करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन होती है, दैट इज़ कोइलंग रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं अब हमें पता है कि ये जो कैप्सूल है वो एक एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, हमने पढ़ा ना कि वो कॉज करती है, वो हमने क्या पढ़ा, वायरुलेंट फैक्टर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी वायरुलेंट का मतलब उसके पास एंटीजेंस है। तो अगर हमने ये कैप्सूल मान लिया तो हमने माना कि इसके ऊपर है एंटीजेंस लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने क्या एडिशन की, एंटीसिरा। ठीक है, मतलब कि एंटीबॉडीज़ डाल दी, कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी डाल दी। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे जाके एंटीबॉडीज़ लग गई। तो फिर हमने देखा कि अगर तो कैप्सूल नहीं होगा तो ऐसे नहीं होगा, तो हमने देखा कि वो जो कैप्सूल हमें दिख रहा था हेलो शेप्ड, उसकी स्वेलिंग हो गई है। तो हम बोल देंगे कि कैप्सुलर स्वेलिंग हो गई है, दिस इज़ नोन एज क्विलंग रिएक्शन। ठीक है, ये क्विलंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा फेमस थी पिछले टाइम में। अब हम लोग लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट वो कर लेते हैं। ठीक है, और वो फास्ट भी है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हमने कल्चर करना है। जो हमने ये ले लिया, हमने माइक्रोस्कोपी कर ली, हमने कैप्सूल देख लिया, सब देख लिया। अब हम क्या करेंगे, उसका थर्ड पॉइंट कल्चर हम सबसे पहला हम लोग लेंगे। ठीक है, ये भी एक फास्टिडियस है। फास्टिडियस मैंने आपको बताया था, फास्टिडियस क्या होता है, जो थोड़ा नखरे वाला हो, कि उसको नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें नहीं, मतलब नॉर्मल से हम न्यूट्रिएंट अगर दे दें तो उतना खुशी ग्रो नहीं करेगा। तो हमें उसे खुश करना है, तो हम उसे बेजल मीडिया नहीं देंगे, न्यूट्रिएंट अगार नहीं देंगे, हम उसे स्पेसिफिक दे देंगे ब्लड अगार। ठीक है, ब्लड अगार अगर हमने दिया तो हमें क्या पता लगा, एक तो हमें पता लगा कि अल्फा हेमोलिसिस कर रहा है वो, क्योंकि हमें पता है अल्फा हेमोलिसिस से हमने क्या देखा कि ग्रीन डिस्कलरेशन आया है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है पिछले वाले में कि ग्रीन डिस्कलरेशन आएगा। ठीक है, अब ये हो गया। और हमने क्या देखा था, कैरम कॉइन शेप्ड, ये भी पढ़ा हमने कि कैरम कॉइन शेप आएगा। क्यों, क्योंकि बीच में से कौन एक्ट करेगा, ऑटोलाइसिन एंजाइम बीच में से एक्ट करना शुरू करेगा और फिर पेरिफेरी में जाएगा, इसीलिए कैरम कॉइन जैसा ऐसे रिंग्स जैसा उसकी शेप आएगी। ठीक है, कैरम कॉइन या ड्रॉट्समैन शेप्ड, या फिर हम चॉकलेट अगार में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी ग्रीन डिस्कलरेशन आएगा। सो नाउ विल टॉक अबाउट बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन। कल्चर कर लिया, अब हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। पहला पॉइंट है कि हम लोग उसको बाइल सॉल्युबिलिटी देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये न्यूमोकॉकस का, कि ये बाइल सॉल्युबल है, बाइल सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो न्यूमोकॉकस क्या है, बाइल सॉल्युबल है, क्योंकि ऑटोलिटिक एक्टिविटी, सेम पॉइंट कि वो ऑटोलिटिक एक्टिविटी है, इसलिए वो सॉल्युबल हो जाता है, खुद को डिस्टर्ब करके वो सॉल्युबल हो जाता है। इसको हम दो मेथड से हम देख सकते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी को। एक है प्लेट मेथड, मतलब कुछ नहीं है, प्लेट में हम लोगों ने डाल देना है। ठीक है, और एक है हमने ट्यूब में डाल देना है। तो प्लेट मेथड और ट्यूब मेथड। प्लेट मेथड में बस इतना करना है, ऑब्वियसली हम प्लेट में जो है ज़्यादा चीज़ें खाएंगे, एक ट्यूब में कम चीज़ें खा पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे 10% सोडियम डीऑक्सीकोलेट करके, टोरोकोलेट करके हमने वो डाल देना है, वही होता है ना बाइल सॉल्ट, वो डाल देना है। और इसमें हमने 2% डालना है, वही सोडियम डीऑक्सीकोलेट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब हम लोग प्लेट वाले में करेंगे तो हमारे पास एक, और इसके अंदर न्यूमोकोकल कॉलोनीज़ है। ठीक है, कॉलोनीज़ के ऊपर हमने डालना है। तो क्या होगा कि जो कॉलोनीज़ थी वो डिसअपियर हो जाएंगी, कॉलोनीज़ डिसअपियर।
ठीक है, वो डिसअपेयर हो जाएंगी लीविंग। और ये हमने ब्लड अगार में किया, ये भी बात याद रखना। कितनी चीज़ें हमने याद रखी, ब्लड अगार में हमने ब्लड अगार लिया था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, ये निमोकोकस हम लोगों ने कल्चर किया हुआ था, उसके ऑब्वियसली ग्रीन हिमोलिसिस थी। तो फिर क्या हुआ कि ये वाला जो हमारा 10% हमने डाला, तो एक कॉलोनीज जो हैं वो डिसअपेयर हो गई, लिविंग बिहाइंड अ जोन ऑफ ग्रीन हिमोलिसिस, डिसअपेयरेंस ऑफ कॉलोनीज। ये एक पॉइंट है इसका जब हम प्लेट मेथड करेंगे। ट्यूब मेथड जब हमने किया तो क्या हुआ, जो हमें टर्बिडिटी हमने देखी वो क्लियर हो गई। तो इसमें क्या हुआ, क्लियरिंग ऑफ टर्बिडिटी, ये इसका पॉइंट है। बस इतना याद रखना आपने कि हमने कैसे किया, एक प्लेट मेथड से कर लिया, एक हमने ट्यूब मेथड से कर लिया। ट्यूब से क्लियरिंग ऑफ टर्बिडिटी हो गई और इससे कॉलोनीज डिसअपेयर हो गई। ये हमने कर लिया, हमने बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट, और ये इंपॉर्टेंट है फॉर अगर हमने आइडेंटिफाई करना है निमोकोकस को, ठीक है। सेकेंड चीज़ हम लोग देखते हैं ऑप्टोकिन या ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी, ठीक है, ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी, ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमने ऑप्टोचिन जो भी है डिस्कली, ठीक है, ये ऑप्टोचिन थी इसमें, ठीक है, हमने यहाँ पे ऑप्टोचिन ली ये सेंटर में, तो इसके आसपास हम पूरे प्लेट में हमने वो डाल दिया निमोकोकस। अब अगर तो वो सेंसिटिव होते तो फिर यहाँ पे जो पड़ा है ना, ये वाले यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते, रेस्ट यहाँ वाले ग्रो कर जाते, और ऐसा ही होता है। यहाँ पे जो न्यूमोकोकस थे वो ग्रो नहीं करते, बाकी कर जाते हैं, और वो यहाँ पे शो करते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन। इसका मतलब कि ऑप्टोचिन से वो सेंसिटिव है, कौन, न्यूमोकोका हमारे जो। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि अल्फ़ा हमने मेन 2 किए थे, एक हमने किया था विरिडेंस और एक हमने किया था निमोनी, ठीक है। उसमें से जो विरिडेंस था वो ही ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट है, लेकिन जो निमोनी है वो ऑप्टोचिन सेंसिटिव है। लास्ट उसमें स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेंस में हमने कौन सी सेंसिटिविटी का टेस्ट किया था, इसमें हमने किया ऑप्टोजिन, उसमें क्या किया था, बेसिट्रेसिन। कौन सा किया था, बेसिट्रेसिन सेंसिटिव टेस्ट, और हमारा पायोजेंस जो था वो था सेंसिटिव, और इसमें ऑप्टोजिन सेंसिटिविटी है किसमें, निमोनी में। तीसरा पॉइंट है इन्युलिन फर्मेंटेशन, ये इन्युलिन की फर्मेंटेशन कर देता है। बस ट्रीटमेंट में नॉर्मली हम पेंसिलिन यूज़ कर देते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अगर पेंसिलिन रेजिस्टेंस है तो फिर सेफेलोस्पोरिन, वैंकोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, ठीक है, ये सब यूज़ कर देते हैं। वैक्सीन अगर हम देखें तो एक है PPSV23 और एक है हमारी PCV13, ठीक है। PPSV23 इज न्यूमोकॉकल पॉलीसेकेराइड, ठीक है, न्यूमोकॉकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन 23 जो है दैट इज़ कि 23 प्योरीफाइड कैप्सुलर एंटीजन्स होते हैं इसके पास, ठीक है, इतना कुछ वो नहीं है, ठीक है। और इसका ब्रांड नेम जो है वो है हमारा न्यूमोवैक्स 23, न्यूमोवैक्स 23, ठीक है। और ये है हमारा PCV न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, थोड़ा कॉन्जुगेशन में बनती है तो कॉन्जुगेट वैक्सीन 13, इसका नाम क्या है, प्रेवनार 13 इसका ब्रांड नेम, ठीक है। अब बात है कि ये जो निमोवैक्स 23 है ये हम लोग दे सकते हैं, ये हम मोस्टली कैसे देते हैं, हम एडल्ट्स को दे देते हैं, ठीक है। हमने बोला ना कि या तो ये एडल्ट्स को ज़्यादा होती है या फिर बहुत ही न्यूनेटल को, और ये हम लोग बच्चों को ज़्यादा देते हैं, न्यूनेट्स को, बेसिकली यंग चिल्ड्रन, ठीक है। ये हम लोग 2 साल के बच्चों से कम वालों को बिल्कुल नहीं देते, ये हम देते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ PPSV23 एंड PCV13, ऑलराइट। जो सीरोटाइप्स मोस्ट कॉमनली यूज हैं 1, 6, 19F, 19A, इसमें से जो 19A है वो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कॉज करती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। थैंक यू।